हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिजिक्स में अपने चैप्टर मोशन को। और मैं बात करूंगा आज मोशन में इंपॉर्टेंट यूज होने वाली डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको मदद करेंगे अच्छा स्कोर करने में। जी हाँ बच्चों, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आप उसकी डेफिनेशंस, आप उसकी यूनिट्स, आप उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजी कर सकते हैं और पूरे चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोशन में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है और उनके फॉर्मूले, उनकी वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, और उनकी जो यूनिट्स होती है, चाहे उनकी फॉर्मूला यूनिट्स हो चाहे उनकी एसआई यूनिट्स हो। जी हाँ बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऐसी कुछ क्वांटिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे टाइम है, मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जी हाँ बच्चों, डिस्टेंस। तो मैं आपको बता देता हूं जो डिस्टेंस होता क्या है। देखिए बच्चों, एक बॉडी ए है, पॉइंट ए पे है और उसके बाद पॉइंट बी पे अगर वो बॉडी ए से बी तक जाती है, मोशन, क्योंकि मोशन का मतलब मूवमेंट, यानी अपनी जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसको मोशन बोलते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में अगर ऑब्वियसली बात है बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है तो जितनी भी वो पाथ कवर करता है उसकी जो लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ होती है, उसको डिस्टेंस कहते हैं बच्चा। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट इसकी जो होती है बच्चों, मीटर होती है। क्या होती है बच्चों? मीटर। और डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो आप बच्चा डिस्टेंस, और हाँ डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं अपना ऑडोमीटर से। चलिए अब हम बात करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। ठीक है, अगली क्वांटिटी हमारी कौन सी होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। जी हाँ बच्चों, जब हम डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो वो हमारी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है। बट याद रखिए, अगर हमारे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है तो ये देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास तीन पाथ है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। यहां से मान लीजिए 22 मीटर है, यहाँ 21 मीटर है और यहाँ मान लीजिए 19 मीटर है। तो मैं आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको डिस्प्लेसमेंट बार हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे 19 जो हमारी मीटर, जो 19 मीटर है वो ए और बी की बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट मीटर होती है। तो अगले हम फॉर्मूले और अगले इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी स्पीड। जी हाँ बच्चों, स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे निकलती है स्पीड? कुछ नहीं है, जो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो है ही है न्यूमेरिकल के लिए। इस फॉर्मूले से देखिए यूनिट कैसे बनती है। स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। जी हाँ बच्चों, मीटर पर सेकंड। और स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम स्पीड में ही हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड कुछ नहीं है बच्चों, अगर एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर बॉडी जो मोशन कर रही है वो अलग अलग पॉइंट्स पे जा रही है ना, तो एवरेज स्पीड को जब आपको निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड में जब तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, v = s/t। यहाँ पे s टोटल डिस्टेंस और t टाइम। यूनिट भी सेम, मीटर पर सेकंड, चाहे स्पीड हो चाहे एवरेज स्पीड हो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितना टाइम ले रही है। और बात करते हैं अपनी वेलोसिटी की। चलिए अगला फॉर्मूला हमारा होगा वेलोसिटी से रिलेटेड। और हाँ, स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड विथ डायरेक्शन। अगेन जब स्पीड हम डायरेक्शन की बात करते हो तो वेलोसिटी बन जाती है, यानी यस वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे बच्चों? देखिए वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मीटर पर सेकेंड सेम, बट केवल क्या अंतर है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कुछ नहीं है। जो वेलोसिटी का अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, वही स्पीड है, या स्पीड में हम डायरेक्शन बन जाती है तो वो वेलोसिटी। और याद रखिएगा स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होगी? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन में है। या हाँ बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो जो उसकी डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है और जो उसकी स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी होगी, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगली हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट में क्वांटिटी में से एक है,
ये देखिए बच्चों एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, जो उसका फॉर्मूले के डेफिनेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, या बट यहाँ स्पीड नहीं और अपॉन टाइम। तो चेंज का मतलब देखिए, अगर बॉडी यहाँ ए पे है, इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे v है, तो चेंज हम कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन ऐसे लिखा, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t। ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन की हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कम से ज्यादा हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसे ऐसे मोशन को रिटार्डेशन मोशन बोलते हैं। बस यही अंतर है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो एक्सेलरेशन है, निगेटिव में तो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम खूब बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जी हाँ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होती क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये नोट कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल और t हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, आती कहाँ से? इसका डेरिवेशन भी देख लीजिए साथ साथ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बोला था अभी मैंने? चेंज, CHNGE, चेंज इन या बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना हो रहा है? तो ए चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A2 इक्वल टू वी माइनस यू, यानी v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये उसका डेरिवेशन था, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। जी हाँ बच्चों, होती क्या? ये नोट कर लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है बच्चों। s हमारी डिस्टेंस है, u हमारी इनिशियल है, a हमारा एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई कहाँ से? मैं देखिए, ये आई यहाँ से बच्चों, अभी मैंने कहा था एवरेज स्पीड। और हाँ वो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी v प्लस यू बाई टू हो जाएगी। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा v प्लस यू बाई टू। तो s इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? v प्लस यू पहले से है, टू ये और टी इधर ले गए। यहाँ तक तो आपको सेकंड इक्वेशन थर्ड दोनों के लिए करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, s इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, s इक्वल टू v प्लस इंटू टी। और यहाँ देखिए v प्लस यू टू t की वैल्यू क्या होती है? t की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है कि नहीं? तो यहाँ पे t को नहीं रिप्लेस करेंगे, थर्ड के लिए t को रिप्लेस करेंगे, सॉरी, और सेकंड के लिए हमें u को रिप्लेस करना पड़ेगा। v प्लस यू बाय जो होता है 2 में u को रिप्लेस, तो v प्लस यहाँ पे रखा, v को रिप्लेस कर दिया और v को हमने रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी, और यहाँ पहले से u है अपॉन 2 और t। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी जब आप इसमें v की वैल्यू u प्लस ए टी रखेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? थर्ड इक्वेशन मोशन कुछ नहीं है बच्चों, थर्ड इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी में एक रिलेशन होती है। क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसमें कहीं भी टाइम नहीं आता, डरना नहीं है। ये वैल्यू देखिए क्या बताया था मैंने, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी आएगा। टी को कहाँ से रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन अगेन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टी क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से जहाँ जहाँ t है तो वहाँ चुपचाप क्या रखना है? t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए थर्ड इक्वेशन आ गई बच्चों। चाहे इसको इस तरह से लिखिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है आपकी। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत आसान है, यही है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसका जो डेरिवेशन है ये हमने मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड से सीखा, ग्राफिकल के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो जरूर लाऊंगा। और हम बात करते हैं लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जी हाँ बच्चों, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक सर्कुलर मोशन है, बट मोशन करने के दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट है। जी हाँ बच्चों, स्पीड कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और याद रखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मोशन को टेंजेंट ड्रॉ करके, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो वो आपको मोशन करने के दौरान डायरेक्शन आ जाएगी। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म क्यों लगा है? कांस्टेंट स्पीड की वजह से। और स्पीड का फॉर्मूला सिंपल,
ठीक है, 2πr/t। r हमारी मतलब 2πr पूरी क्या हो जाएगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस, r उसकी रेडियस है, t हमारा टाइम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ठीक है, यहाँ पे स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। मोशन की इक्वेशंस हमने देखी, उनका डेरिवेशन देखा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, नहीं किया तो अभी की कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।